हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ 12। पाठ का नाम है बचत। इसमें लिखा है सोच समझकर दैनिक उपयोग करो। का मतलब हम देखते जाएंगे एक एक चित्र। देखो बच्चों, जीवन में बचत का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वह बचत पैसे की हो या समय की हो, बिजली की हो, पानी की हो, बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में बचत का महत्व बहुत ज़्यादा है। बचत करने से हमारा भविष्य खुशहाली से भरा रहता है। बचत अनेक प्रकार की होती है, लेकिन बचत करने की आदत बच्चों को बचपन से ही होनी चाहिए। तो बच्चों, आप बचपन से ही बचत करने की आदत डाल दो। बच्चों, हम देखेंगे कि बचत कैसे की जाती है और उसके लाभ क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पाठ में दिया गया है अन्न, जंगल, बिजली, पानी है सभी बचाना। पैसों की बचत करो, जीवन को है सजाना। यानी आपको बताया गया है कि अन्न की, जंगल की, बिजली की, पानी की, इन सब की बचत हमें करना है और साथ साथ पैसों को भी बचाना है। और ये सब अगर हमने बचाया, ठीक ठाक से उपयोग किया, तो हमारा जीवन अच्छे से हमें सजाना आएगा। तो एक एक करते हुए बचत के बारे में हम देखेंगे। ये देखो, आपके सामने जो चित्र है ना, उस चित्र में ऊपर अन्न लिखा है, तो अन्न की बचत हमें करनी चाहिए। तो ऊपर पताका लगाई हुई है, इसका मतलब कोई समारोह है। और समारोह में खाने के लिए ये लड़का लड़कियां गए हैं। शायद स्कूल में भी कुछ होगा, पाठशाला में भी कुछ होगा, और वह वहाँ गए हैं, वहाँ खाना दिया है उनको। तो वहाँ देखो, परोसने वाला कोई नहीं है। अपने अपने हाथ में अपनी प्लेट है और सामने खाना रखा हुआ है, तो खुद को परोस लेना है। तो ऐसे समय में ही नहीं, हमेशा प्लेट में खाना लेते वक्त हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना बनता है, हम आधा खाते हैं, आधा फेंकते हैं, यह बात अच्छी नहीं है। हम देखते हैं हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं कि जो भूख के कारण मर रहे हैं, तो हम तो उनके पास पहुंच नहीं सकते, सही बात है। तो भी अगर हम अनाज की बचत करेंगे तो आज का कल, कल का परसों उपयोग में आएगा। बनाया हुआ खाना ज़्यादा देर टिकता नहीं है, तो हमें फेंकना ही पड़ता है। इसके लिए कहा गया है कि अन्न की बचत करो। तो हमेशा बच्चों याद रखना, घर हो या आप बाहर गए हो, होटल में गए हो, कहाँ भी खाना खा रहे हो, आपका कर्तव्य है कि अनाज की बचत करना, जो अन्न बना है उसकी बचत करना। जितना चाहे उतना खा लो, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेकर प्लेट में छोड़ना बुरी बात है। उसके बारे में मैंने लिख कर भी रखा है, और बाद में आप अपनी नोटबुक में ये जानकारी लिख कर रखो। अन्न की बचत घर से ही होनी चाहिए। घर में जो पदार्थ बनते हैं वह सही मात्रा में ही बनने चाहिए। जो बने हुए पदार्थ हम थाली में परोस लेते हैं, तो हमें जितना चाहिए उतना ही परोस लेना चाहिए। अगर कुछ अन्न बचा तो उसे हमें सुबह का खाना रात में और रात का खाना सुबह खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह बात हो गई घर की। लेकिन ऐसे ये घर की बात हो गई, लेकिन हम बाहर भी खाना खाने के लिए जाते हैं। जब हम घर से बाहर कभी होटल में, कभी किसी समारोह में जाते हैं, तो भी अपनी थाली परोस लेते वक्त जितना और जो हमें पसंद है उतना ही लेना चाहिए।
यानी जितनी हमें भूख है उतना लेना चाहिए, और पसंद नहीं है तो भी कोई पदार्थ बनाए तो हमने लिया, ऐसा नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है, जो पसंद है वही ले लो। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ले लो, ज़्यादा लेकर मुझे पसंद नहीं आया इसलिए मैं फेंक रहा हूँ, यह गलत है। परोसा हुआ खाना अच्छा ना लगे या ज़्यादा हो रहा है, यह कारण देकर थाली में खाना छोड़ना बहुत बुरी आदत है। ऐसी बुरी आदतें छोड़कर हम अन्न की बचत कर सकते हैं। और मैंने बता दिया आपको कि अन्न की बचत आपसे कैसे हो सकती है, और अभी से इसी वक्त से आप अन्न की बचत करना शुरू कर दो। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है पानी। पानी की बचत करनी चाहिए। देखो, पानी यानी जीवन है। अगर पानी नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए और कई गांव ऐसे हैं महाराष्ट्र में, भारत में, कि जहां पीने के लिए लोगों को पानी नहीं है, और हम यहाँ क्या करते हैं, ब्रश करना शुरू कर देते हैं तो बेसिन का जो नल है वो शुरू ही रखते हैं। अरे ब्रश करने के बाद पानी लगता है तो पहले से क्यों शुरू करते हैं। गाड़ी धोने के लिए गांव में हो या शहर में आजकल पाइप लगा लगा कर गाड़ी धोई जाती है। अरे हर दिन गाड़ी धोना है तो पाइप लगा कर धोने की क्या ज़रूरत है, बकेट में पानी लेकर धो सकते हो। वही है कपड़ों का, वही है नहाने का भी देखो, शावर हम शुरू कर देते हैं, गर्मी के दिन है तो घंटों तक हम पानी के उस शावर के नीचे खड़े रहते हैं। कितना भी पानी गिरे, पानी बंद होने के बाद फिर गर्म शुरू होता ही है, तो वो बैठना ठीक नहीं है। इसकी भी जानकारी मैंने लिखी है। पानी, शहर में रहने वाले लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उनके घर में नल को सुबह शाम पानी आता है। लेकिन भारत देश में कई गांव ऐसे हैं जहां पानी का पीने के पानी तक नहीं मिलता, यानी पानी खर्च करने की बात छोड़ो, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इसीलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए। देखो बच्चों, हम पीने के लिए पानी गिलास में लेते हैं, उसमें से 2 या 4 घूंट पीते हैं और बाकी सब पानी फेंक देते हैं। हाथ धोते वक्त, दांतों को ब्रश करते वक्त, नहाते वक्त बहुत सारा पानी हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें पानी की बचत करनी चाहिए। पानी की बचत नहीं की तो यह सृष्टि आहिस्ता आहिस्ता नष्ट होती जाएगी। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। यहाँ जहाँ ज़रूरत है हो वहाँ उतना ही पानी उपयोग में लाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करनी चाहिए। पानी हमारा जीवन है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए अभी से पानी की बचत करना सीखो। अगला है पैसा। देखो बच्चों, अभी तो आप पैसा कमाते नहीं हो, लेकिन आप पैसा जरूर खर्च करते हो। वो किसी लिए भी हो, वड़ा पाव समोसा खाने के लिए हो, पेन पेंसिल खरीदने के लिए हो, लेकिन आप भी पैसा खर्च करना सीख रहे हो। लेकिन देखो, पैसा अभी से आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अभी से अगर आपने वैसा किया तो आगे जाकर आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। पैसा, बच्चों, पैसा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे का इस्तेमाल हमने सही ढंग से किया तो पैसा हमारा जीवन बना देता है, और अगर पैसे का इस्तेमाल हमने ठीक से ना किया तो वही पैसा हमारा जीवन बर्बाद भी कर देता है। और इसलिए सही तरीके से पैसा खर्च करना आना यह भी एक कला है। इसीलिए बच्चों, पैसा सही जगह पर सही मात्रा में खर्च करने की आदत अभी से डाल दो। आज आप पैसा कमाते नहीं, लेकिन पैसे की बचत जरूर करना सीख लो, और अभी से पैसा बचत करना सीखोगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। अगला है कागज पेंसिल। बच्चों, कागज पेंसिल का उपयोग तो आप हर दिन हर पल करते हो, क्योंकि तुम छात्र हो, तो आपको कागज और पेंसिल का काम बहुत होता है। लेकिन देखो, हम कागज अपनी नोटबुक खोल कर देखो, हम थोड़ा सा लिखते हैं और कागज फेंक देते हैं। वह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
कागज पूरा भरा हुआ होना चाहिए। पेंसिल भी लिखा और इरेजर से कट किया, यह भी अच्छा नहीं है। तो हमें कागज और पेंसिल का भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। देखो बच्चों, आज विद्यार्थी जीवन में आप सबसे ज़्यादा कागज और पेंसिल का उपयोग करते हो, लेकिन एक बार आप अपनी काफ़ी यानी नोटबुक खोल कर देखो, उसके कितने पन्ने खाली छोड़े हैं। पेंसिल कई बार आप इसका बिना कारण उपयोग करते हो और फिर उतना ही इरेजर भी उपयोग में लाते हैं। बच्चों, सोच समझकर कागज और पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातों से हमें बचत करना सीख लेना है। अगला है बिजली। यह इस पाठ का अंतिम मुद्दा है, बिजली। बिजली का उपयोग तो हमें बहुत सोच कर करना चाहिए, क्योंकि बिजली की उपयोगिता बढ़ रही है, तो लेकिन उसकी बिजली बढ़त नहीं हो रही है। हम जैसे कमरे में बैठे हैं, 4 कमरे हैं हमारे घर में, 4 कमरे में 4 लोग बैठे हैं, 4 कमरों के फैन शुरू है, 4 कमरों की लाइट शुरू है, वो अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एक ही कमरे में बैठो। हम बैठो और देखो, इतना ही नहीं, हम कमरे से उठ जाते हैं बाहर दूसरे कमरे में, लेकिन जैसे कि माँ ने खाना परोसा, आप पढ़ाई कर रहे थे, आप अपने कमरे से उठकर खाना खाने के लिए आते हो, लेकिन आते वक्त आपकी कमरे की लाइट, फैन सब कुछ शुरू ही रहता है। तो इस प्रकार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सोच समझकर बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिजली पर निर्भर कारखाने वगैरह सब बिजली पर निर्भर रहते हैं। बिजली यह तो देश की संपत्ति है और उसकी बचत करना हम सबका कर्तव्य है। बच्चों, तुम्हारे हर दिन की दिनचर्या में आप बिजली की बचत कर सकते हो। जैसे कि तुम कमरे में हो तो वहाँ जो बिजली चलती रहती है, लेकिन कमरे से बाहर जाते वक्त तो उसे बंद करना, दिन में बिजली नहीं चलाना, इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर आप बिजली की बचत कर सकते हो। देखो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ में सिर्फ बचत का महत्व दिया गया है और वो सब मैंने अच्छे से समझा दिया है। यह भी समझा दिया है आपको कि अन्न ना हो तो क्या होगा, पानी नहीं हो तो क्या होगा, बिजली नहीं हो तो क्या होगा, यह भी समझा दिया है। इस पर थोड़ा गौर करो और बचत करना सीखो। देखो बच्चों, यहाँ यह पाठ पूरा होता है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही हम वापस आएंगे अपनी पाठ्यपुस्तक से पहचान हमारी भाग 2 लेकर। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।